हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। तो मैथ और रीजनिंग का सेशन चल रहा है। रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास है। रीजनिंग की लास्ट क्लास में हमने टॉपिक क्या कंप्लीट कर लिया था, तो हमारा जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था। उसके कई सारे मैंने क्वेश्चंस भी आपको अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको करवा दिए थे। आज से हम रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रीजनिंग में प्रत्येक टॉपिक अपने आप में एक अलग वैरायटी का होता है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, सब आसान होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पासा यानी कि डाइस। इससे एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पासा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पासा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ इसके बारे में। आप जनरली लूडो खेलते होंगे, तो लूडो में क्या होता है, एक छोटा सा घन आकार का क्या होता है, एक बॉक्स टाइप होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। तो ये पासा यानी कि डाइस जो दिखता है, जैसे ये आपका पासा मान सकते हैं आप कि चारों ओर से इस तरीके से रहता है, बट पासे में क्या रहता है, सभी भुजाएं बराबर हो जाते हैं। अगर हम ध्यान से इसमें देखें तो कोई भी साइड देखने पर एक बार में कितनी सतह हमें दिख सकती हैं, तीन से ज्यादा सतह हम एक बार में नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं इसमें, जैसे अगर इस कॉर्नर से देखेंगे तो केवल 3 सतह हमें दिखाई देंगी, 3 से ज्यादा सतह हमें दिखाई नहीं दे सकते। तो होता क्या है पासे में, जनरली जो पासा होता है वो कुछ इस आकार का होता है। ठीक है, पासा जो जनरली रहता है वो ऐसे आकार का रहता है। आपको पासे के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। मैं पासे के बारे में बेसिक पार्ट आपको बता देता हूँ, बाकी तो हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में जाके। और एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो पासा आज से आसान हो जाएगा आपके लिए, यानी कि पासा आसान रहेगा आपके लिए, है ना। सीख लीजिए, बस समझ लीजिए चीजों को कि क्या है क्या नहीं है। तो ये पासा है। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए, जहां पर 3 सतह आपस में ज्वाइंट होती हैं, जहां पर 3 सतह आपस में ज्वाइंट होती हैं उसके नाम आपको पता होना चाहिए। जहां पर 3 सतह ज्वाइंट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं शीर्ष, या फिर क्या बोलते हैं, कोने। इंग्लिश में अगर बात करें तो इनको कहा जाता है वर्टेक्स। क्या कहते हैं ना, वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स होते हैं, तो आप कहेंगे सर अभी आपने गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जहां पर 2 सतह आपस में ज्वाइंट होती हैं, जैसे ये वाली सतह और ये वाली सतह यहाँ पे ज्वाइंट हो रही है, ये वाली सतह यहाँ पे ज्वाइंट हो रही है, ये वाली सतह यहाँ पे ज्वाइंट हो रही है, तो इसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है किनारे, यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे कहते हैं एजिस। कितने होते हैं, तो आप अगर ध्यान से समझेंगे, जैसे ये आपका पासा है मान लीजिए, तो इसके आप किनारे देखेंगे तो ये किनारा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 4 इधर 4 इधर 4 इधर, टोटल किनारे कितने आ गए हमारे पास, 12। इसके बाद अगर बात करें तो तीसरी चीज इसमें होती है सतह या फलक। क्या होता है सतह या फलक, पहले से अगर आपको ये चीजें पता हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। हाँ, अगर नहीं पता है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम आपको आगे नहीं होनी चाहिए जब हम क्वेश्चंस करें। तो सतह या फलक इन्हें हम बोलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसकी जो सरफेस होता है, ठीक है, या प्लेन भी इसे कह सकते हैं, कई तरीके के नाम कह सकते हैं, या फिर इसे साइड भी कह सकते हैं। तो साइड कितनी हो जाती है इसमें, 6, एक ये, एक इसके सामने, एक ये, एक इसके सामने, सब आगे पीछे होती है। इस तरीके से पासा होता है। अब इस पासे को ऐसे दिखाया नहीं जा सकता बुक में, तो किया क्या जाता है, इसको दिखाने के थोड़ा से प्रारूप बदल दिए जाते हैं। कैसे कैसे एग्जाम में इसे दिखाया जाता है, देखिए वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो इसकी 3 दिशाएं दिखेंगी, 3 दिशाएं यानी कि 3 साइड दिखेंगी सतह या फलक, तो 1 2 3 फलक दिखेंगे। तो अगर हम इस कोने से देखेंगे तो कुछ हमें इस कदर दिखाई देगा, ये ऐसे आप पासा बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पासा बनाया जा सकता है। ये मान लीजिए पासा बना हुआ है, थोड़ा सा और बन गया, मैं इसे थोड़ा सा और सही से बना देता हूं। तो पासा बनाना बहुत आसान है, पासे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको ये चीजें थोड़ा बहुत आती हैं कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। नहीं आती हैं तो और अच्छी बात है, सीख लेंगे हम, क्योंकि सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो ये 3 सतह हमें दिखाई दी, या तो ऐसे दिखाया जाएगा या फिर इसे ऐसे भी दिखाया जाता है कई बार एग्जाम में। तो जनरली ये 2 तरीके होते हैं पासे को दिखाने एग्जाम में। इसमें होता क्या है, देखिए ये भी आपको याद रखना है, ये जो सतह रहती है ये कौन सी सतह रहती है, सामने की सतह रहती है, फ्रंट की।
ये कौन सी सतह रहती है? तो ये रहती है हमारी दाएं यानी कि हमारी राइट। ये हमारी कौन सी है? फ्रंट वाली जो सतह होती है, साइड होती है। और ये ऊपर वाली यानी कि अप वाली साइड होती है। ऐसे ये भी ऊपर वाली साइड होती है, ये भी कौन सी होती है? दाएं होती है। और यानी कि और ये भी कौन सी हो जाती है? आपकी फ्रंट वाली यानी कि सामने की सतह। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए, एक बात बताइए, मैंने आपको बताया 6 सतह, इसमें कितनी सतह है? 6। अगर इसमें 6 सतह हैं तो प्रत्येक 2 सतह आपस में आमने सामने होंगे, यानी कि ये सतह है तो इसके सामने वाली सतह ये हो जाएगी। क्या कभी 2 आमने सामने की सतहों को यानी कि विपरीत सतहों को एक बार में देखा जा सकता है? तो आप कहेंगे कभी नहीं। अगर आप एक सतह को देखेंगे तो केवल एक ही सतह दिखाई देगी, दूसरी सतह दिखाई नहीं दे सकती। तो इस तरीके से टोटल 6 सतह होती है और एक के विपरीत एक सतह होती है। जैसे अगर विपरीत की बात मैं बताऊं आपको, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर मैं आपको इसके विपरीत की बात बताऊं तो देखिए, एक बात बताइए, जैसे मैंने लिख दी, इस पे नंबर लिख देता हूं मैं, अल्फाबेट ABCDEFG और H। मैं आपसे पूछता हूं, जब हम ABCD सतह को देखेंगे तो हमें कौन सी वाली सतह कभी दिखाई नहीं दे सकती? तो उसके अपोजिट वाली। अच्छा, अपोजिट वाली कौन सी है? तो ABCD अगर ये है तो इसके सामने वाली सतह ये होगी, तो कौन सी वाली हो जाएगी? EFG और H, यही इसके अपोजिट रहने वाले हैं। ठीक है, अपोजिट यानी कि विपरीत आपको पता होना चाहिए कौन सी सतह होती है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, नीचे वाली जो सतह है ABHG, ठीक है, तो ABHG के अपोजिट ऊपर वाली सतह होगी, तो ऊपर वाली जो विपरीत है वो कौन सी हो जाएगी? CDE और F। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, फ्रंट वाली जो सतह है ADFG, इसके विपरीत कौन सी हो जाएगी? BCE और H। तो विपरीत सतह कभी भी एक बार में दिखाई नहीं दे सकती हैं। और अधिकतम कितनी सतहों को एक बार में देखा जा सकता है? 3 सतहों को। ये भी आपको याद रखना है कि अधिकतम कितनी सतहों को हम एक बार में देख जान सकते हैं? 3 सतह को। ठीक है, 3 सतह से ज्यादा एक बार में हम देख नहीं सकते हैं। अपोजिट होती हैं, अपोजिट सतह को कभी एक बार से देखा नहीं जा सकता। अब एक चीज ध्यान रखना, पूरे टॉपिक का मैं एक लाइन में अगर आंसर दूं तभी आपके लिए पासा आसान होगा। क्या बात है? वो ये बात ये है, अगर कोई चीज किसी के विपरीत आ गई तो वो उसके कभी भी बगल में नहीं हो सकती। कैसे? अगर मैं 6 सतह पे 6 नंबर डाल दूं, 1 2 6, 1 2 3 4 5 6, और मैंने कहा 1 के विपरीत 5 है, क्या हम 1 और 5 को एक साथ देख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो चीज विपरीत हो गई वो कभी बगल में नहीं हो सकती, और जो बगल में हो गई वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो मैंने अब तक आपको जो पूरा पासा बताया है वो पूरा आसान भाषा में उसके बारे में बताया कि क्या है क्या नहीं है। क्या था, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं पूरा। 6 सतह, 12 किनारे और आपके 8 कॉर्नर यानी कि हमारे एज वो वर्टेक्स, इतनी चीजें होती हैं। फिर एक बार में अधिकतम कितनी सतहों को देखा जा सकता है? 3। 3 से ज्यादा हम देख नहीं सकते। उसमें भी ये वाली जो सतह दिखाई देती है ऊपर वाली होती है, ये सामने वाली होती है, और ये कौन सी होती है? दाएं वाली होती है। ये भी कंफर्म है, ये भी ऐसे ही रहता है। बट अगर मैंने इसे ऐसे बना दिया तो थोड़ा सा कभी कभी चेंज हो जाता है, वो मैं बता देता हूं अभी। अगर मैं इसको इस तरीके से अगर बना दूं तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। होता चेंज क्या है कि ये तो सामने वाली रहती है, ये ऊपर वाली रहती है, लेकिन ये कौन सी वाली हो जाती है? बाएं साइड। कौन सी साइड हो जाती है? बाएं। तो बनाने का अंदाज है उसका। या फिर अगर उसने ऐसे बना दिया, जैसे अगर हम बात करें तो फिर ये सामने की रहती है, ये बट नीचे की हो जाती है, और ये कौन सी हो जाती है? बाएं। तो किसी तरीके से आपको पूरे पासे को, यानी कि जो हमारा क्यूब रहता है वैसे क्यूब के आकार का रहता है, तो उसे वो किसी भी तरीके से दर्शाया जा सकता है, किसी भी तरीके से आपको दिखा सकता है वो एग्जाम में। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो विपरीत हो गया वो बगल में नहीं होगा, और जो बगल में हो गया वो कभी विपरीत हो नहीं सकता। तो इतनी पासा की अगर बातें आपको आती है तो मुझे नहीं लगता आपको पासा के एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने वाली। कैसे? समझिए जरा, क्योंकि जो जिसके बगल में आ गया वो कभी उसके विपरीत नहीं हो सकता है। अब मैंने आपसे कहा एक पासा है, और पासे को मैंने क्या कर दिया? खोल दिया। जैसे मान लीजिए कोई डब्बा था, जैसे यही डब्बा था, आपने बना रखा था, अभी मैं दोबारा बना देता हूं। ये डब्बा था हमारा,
ठीक है, यानी कि क्यूब जैसे या पासा जैसे हम कहते हैं। अगर मैंने कहा ये बना हुआ है और इसे मुझे खोलना है तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अगर मैं इसे खोल लूं तो कोई भी किनारे से खोल लो, जैसे मान लो इस किनारे से जब तुम इसे खोलोगे तो पासे की जो सतह है वो कुछ अलग अलग ढंग से दिखाई देंगी। जैसे मैं आपको अभी केवल बेसिक पार्ट बता रहा हूं, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, केवल पासे को किस किस तरीके से बांटा जा सकता है, कैसे कैसे हमें पासा को आसान बनाना है, यानी कि आसान बनाना है। तो बहुत सारी चीजें उसमें पहले आपको जाननी पड़ेंगी। मैं अभी कोई क्वेश्चन आपको नहीं बताने वाला हूं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या करेंगे हम कि भाई मैंने कहा आपसे कि जो सतह सामने थी वो आपने सामने रख ली, कौन सी है, तो ये है ए बी सी और डी। फिर मैं आपसे कहूं इस किनारे से मुझे खोलना है इसे, तो इस ऊपर वाली सतह को आप ऊपर कर लीजिए। इस ऊपर वाली सतह को अगर आपने ऊपर कर लिया तो ये कौन सी हो जाएगी, जी और एफ। इसके बाद नीचे जब आओगे तो ये वाली सतह ऊपर किनारे से खुल के नीचे जो खुल के सतह आएगी वो कौन सी वाली सतह आएगी, तो वो खुल के आएगी बी के साथ ई और ए के साथ कौन सा आ जाएगा, एच। ऐसे ही जब एक और नीचे ये पिछली वाली जब बैक होके आएगी तो बैक होके यहां पे आ जाएगी, तो वो जो जी वाला पॉइंट था और एफ वाला पॉइंट था वो भी यहां पे आ जाएंगे। और जो साइड वाली सतह है वो बीसी पे खुलेगी एक तो, और एक उस पे खुलेगी डी ए पे खुलेगी। तो पासे को आपको खोलना भी आना चाहिए कि पासे को खोला कैसे जाता है। तो ए डी यहां पे लिखा हुआ था, ये डी वाला पॉइंट था और ये ए वाला पॉइंट था, जबकि इसके पीछे जो आएगा डी से जी जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कौन सा जुड़ा हुआ है, एच। तो इस तरीके से आपको पासे को खोलना भी आना चाहिए। तो ये था पूरा बेसिक पार्ट। अब वन बाय वन हम बात करते हैं कैसे कैसे किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए जरा समझिए। तो बात कुछ इस कदर है हमारी कि पहले इसमें दरअसल क्या होता है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे, एक होता है मानकता पर आधारित, वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। एक होता है खुले हुए पासे पर आधारित, वो भी हम दूसरी बार में पढ़ेंगे। एक होता है बंद पासे पर आधारित। किस पर आधारित, बंद पासे पर आधारित। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हुए, एक खुले पासे पर, एक बंद पासे पर और एक कौन सा हमारा, मानकता पर आधारित। तो पहले हम पढ़ते हैं बंद पासे पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि क्लोज डाइस बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लोज टाइप बेस्ड क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। इसमें क्या होता है, 2 टाइप के या 3 टाइप के तुम क्वेश्चन कह सकते हो, जनरली 3 टाइप के कह लो। 3 टाइप में क्या क्या होता है देखो, एक होता है वन फेज कॉमन। आप परेशान ना हो, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं वो बहुत जरूरी है आपके लिए, और वो जो चीजें रहेंगी आपके लिए वो बहुत आसान रहने वाली हैं। एक बार आप समझ लीजिए बस, इंग्लिश हिंदी में कोई मतलब नहीं है, आप जो मैं बता रहा हूं वो बस समझ लीजिए। वन डाइस कॉमन, क्लोज डाइस का मतलब क्या है, अभी पासे को खोला नहीं जाएगा, सिर्फ जिस तरीके से जैसे ये डस्टर मैंने आपको दिखाया इस तरीके का जो रहता है इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा। केवल कितनी सतह दिखाई जा सकती है, अधिकतम एक बार में 3। तो पहले बंद पासे पर आधारित हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा बंद पासे पर आधारित क्वेश्चन। इसमें पहले किस टाइप के हैं, वन फेज कॉमन। वन फेज कॉमन में होता क्या है, अगर वन फेज कॉमन है तो उसकी 3 यानी कि एक ही पासे की 2 स्थिति दर्शाई जाएंगी। कितनी स्थिति दर्शाई जा सकती है, तो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर से अलग अलग देखने पर 8 स्थिति अधिकतम दर्शाई जा सकती है उसकी। अगर एक फेज का जो अंक है वो अगर कॉमन हो गया तो वन फेज कॉमन आ गया। ऐसे ही अगर 2 अंक कॉमन हो गए तो वो कौन सा हो गया, 2 फेज कॉमन हो गया। और ऐसे ही अगर कोई फेज कॉमन नहीं रहा तो वो हो गया हमारा नो फेज कॉमन। कहने का सेंस ये है, एक पासा था, एक पासे को जब आप इस किनारे से देखेंगे तो कुछ और अंक दिखेंगे, 1 से 6 तक अंक जैसे इस पर निरूपित है। इससे देखेंगे अलग अंक दिखेंगे, इससे देखेंगे अलग अंक दिखेंगे। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8। और कॉर्नर से ही यानी कि वर्टेक्स से ही देखने पर हम अधिकतम 3 सतहों को देख सकते हैं। उसके बाद 3 सतहों को कभी भी देखा नहीं जा सकता, और जो बगल में आ गया वो कभी अपोजिट नहीं हो सकता, और जो अपोजिट हो गया वो उसके कभी बगल में नहीं होगा, ठीक है। तो वन फेज कॉमन, 2 फेज कॉमन, नो फेज कॉमन। एक बार में पासे की बहुत सारी स्थिति दर्शाई जा सकती है। जैसे मैं आपसे कहूं कोई पासा था, एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक एग्जांपल से, एग्जांपल की बात कर लेते हैं तीनों में। मैंने आपसे कहा एक ही पासे की 2 स्थिति हैं, हमेशा एक ही पासे की स्थितियों को दर्शाया जाता है, एक से ज्यादा पासे की स्थितियों को नहीं दर्शाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा,
क्योंकि एक ही पासे की बात होती है और कितनी स्थितियों को हम दर्शा सकते हैं, तो आप कहेंगे 8 स्थितियों को हम दर्शा सकते हैं अधिकतम, और बाकी कम से कम कितनी दर्शा सकते हैं, एक भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने कहा एक ही पासे की 2 स्थिति है वन फेज कॉमन में। मैंने कहा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 6 है। जब एक सतह का अंक, कोई भी अंक कॉमन अगर हो जाए तो वो किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वन फेज कॉमन के। अभी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैं बता नहीं रहा हूं। दूसरा होता है टू फेज कॉमन। एक ही पासे की जब 2 सतह दर्शाई जाती हैं, 2 स्थिति दर्शाई जाती हैं आपको, अगर उनके 2 अंक कॉमन हो जाए तो वो किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, टू फेज कॉमन बन जाते हैं। जैसे अगर मैंने कहा 2 3 5 और यहाँ पे भी लिख दिया 2 3 6, अलग अलग कॉर्नर से देखा गया होगा, अलग अलग अंक मिले होंगे, तो ये 2 अंक अगर कॉमन हो जाए तो वो किस में चला जाता है, टू फेज कॉमन में चला जाता है। और अगर कोई फेज कॉमन नहीं हो और एक ही पासे की 2 स्थितियां हो और कोई भी फेज कॉमन नहीं हो, तो वो किस तरीके का हो जाता है, नो फेज कॉमन में हो जाता है। तो मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसे अच्छे से और ध्यान से पढ़ें, और कम से कम 1 घंटे, जिन लोगों ने पढ़ रखे रीजनिंग पहले से, वो कम से कम 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरे दिन में आप 1 घंटे जरूर निकाला करें। मैंने कहा 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो जब कोई अंक कॉमन नहीं रहता तो वो कौन सा बन जाता है, नो फेज कॉमन बन जाता है। और मैंने आपको एक चीज भी बता रखी है, जो जिसके बगल में आके वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा किसी पासे पर 1 से 6 तक के अंक हैं और 1 के बगल में अगर 3 आ गया, तो क्या 1 के बगल में कभी 3 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अगर 3 के बगल में 4 आ गया तो कभी भी 4 के बगल में 3, वो 4 के पीछे 3 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। और जो चीजें दिखती हैं, जो पास होती हैं, जो कहां होती हैं, अपने पास होती हैं, बगल में होती हैं, और जो हमसे दूर चली जाती हैं वो हमारे विपरीत हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो हमसे दूर हो जाते हैं तो वो हमारे अपोजिट चलने लगते हैं, कि या तो तुम ही रहोगे या फिर हम ही रहेंगे। और जो बगल में है वो कहेगा आ जाओ, बगल में ही रहेंगे, कभी दूर नहीं जाएंगे तुम्हें छोड़ के। और जो बगल में हो गए वो कभी विपरीत होना नहीं चाहेंगे। तो इसी तरीके से वन फेज कॉमन रहता है। तो कोई भी 4 के पीछे कभी 3 नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके बगल में है। ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी का ही साथ देता है, किसी दूसरे का साथ नहीं देगा। वो बात अलग है, कोरोना टाइम में सब पड़ोसी अपनी जगह और हम अपनी जगह। तो वन फेज कॉमन के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो फेज कॉमन होता है वहां से क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं, यहां से भी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं। यहां पे 1 के बाद क्या मिला, 3, और 3 के बाद क्या मिल गया, 4। यहां पे 1 और 1 के बाद 6, और 6 के बाद क्या मिल गया, 5। तो हम कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। 4 के अपोजिट क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। 4 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6। अच्छा, फिर 1 के अपोजिट क्या रहा होगा, तो 1 के अपोजिट वो रहेगा जो बचा है। बचा क्या है, 2। इसका मतलब ये है कि 4 के पीछे अगर 5 है और 5 के पीछे 4 है, तो कभी 4 और 5 बगल में नहीं हो सकते। क्लियर है। ऐसे ही 3 के पीछे अगर 6 और 6 के पीछे 3 है, कभी बगल में नहीं हो सकता। अब 1 के पीछे क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके के वन फेज कॉमन के क्वेश्चन कर सकते हैं। वन फेज कॉमन की और हम आगे बात करेंगे, जिसमें हो सकता है कि एक ही सतह पर ना हो, एक यहां और इसमें एक यहां हो, तो भी वो वन फेज कॉमन में ही माना जाएगा। अगर अलग अलग सतह भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू फेज क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर ये 2 है 3 है, ये 2 सतह अगर कॉमन है, इनसे मतलब नहीं है, जो सतह बची हुई है वो उसके अपोजिट हो जाती है। यानी कि 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 के 6 है तो 6 के क्या हो जाएगा, 5। इसके अलावा किसी के भी बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इतना जरूर कह सकते हैं, अगर 2 के बगल में 3 दिख रहा है, 2 के बगल में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो क्या 2 के विपरीत कभी 3 हो सकता है, नहीं होगा। 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। 6 हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 के विपरीत अगर कहोगे भी तो क्या हो सकता है 2 के विपरीत, तो या तो 1 हो सकता है, या फिर 1 के अलावा अगर हम कहें तो एक संख्या और बचती है 4। तो वो हम कंफर्म नहीं कह सकते कौन सा होगा, लेकिन इतना जरूर कंफर्म कहेंगे कि ना तो 3 हो सकता, ना 5 हो सकता, ना 6 हो सकता, और ना खुद 2 हो सकता, क्योंकि 1 से 6 तक के अंक उस पर लिखे हुए हैं। तो ये होता है हमारा टू फेज कॉमन। तो लास्ट है हमारा नो फेज कॉमन। नो फेज कॉमन में अगर हम देखें तो नो फेज कॉमन में क्या है, कोई भी सतह कॉमन नहीं है। और जब कोई भी सतह कॉमन नहीं होती है तो सिंपल सा लॉजिक, ये इसके विपरीत हो जाता है, नहीं 1 के विपरीत 4, और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2, और 3 के विपरीत 5, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। ये और भी सिंपल है नो फेज कॉमन। तो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और शुरू से लेके एंड तक पूरे पासे में एक लॉजिक बस याद रखना, पूरे क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि पासा आसान होगा तभी।
क्या लॉजिक? तो वो वही कि जो जिसके बगल में आ गया वो कभी विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि बगल वाला बगल में ही रहेगा, और जो जिसके विपरीत पहुंच गया वो कभी बगल में नहीं आ सकता, क्योंकि जो पास आ गए वो पास आ गए, जिनमें दूरियां बन गई वो दूर ही रहेंगे, फिर पास आने की संभावना होती नहीं है। तो या तो दूरियां मत बनने दो, या फिर दूरियां बनाओ तो ऐसी बनाओ कि दोबारा पास मत बुलाओ। तो वही बात पासे की भी है, अगर आप पास में हो, बगल में हो, तो आप विपरीत नहीं जा सकते, और अगर आप विपरीत चले गए तो आप फिर हमारे बगल में रहने नहीं आ सकते, वरना फिर समझ लो। और फिर आप तो उस दौर से गुजरते हैं तो आपको तो पता होगा किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, तो खैर कुछ बातें हैं, और बातों का क्या, बातें तो बातें ही रहती हैं। तो टाइप 1 है जिसमें हम बात करेंगे किसकी, वन फेज कॉमन की। किसकी? वन फेज कॉमन, और एक लॉजिक वही कि जो जिसके बगल में वो बगल में, और विपरीत जो विपरीत, बगल वाला विपरीत में नहीं और विपरीत वाला बगल में। किस टाइप के क्वेश्चन है ये? वन फेज कॉमन के। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जैसे मैंने आपसे कहा, एक पासा है जिसकी आपको दो स्थिति दर्शाई गई है। कितनी स्थिति? एक ही पासे की दो स्थितियां, ध्यान रखिएगा, मैं अलग अलग पासा नहीं ले रहा हूं। एक ही पासे की दो स्थिति हैं जिन पर कुछ अंक दर्शाए गए, और मैंने लिखा है 2, 3, 5, और यहां पे लिखा है मैंने 3, 6 और 4। इनको देखकर, दोनों स्थितियों को देखकर आप ये ज्ञात करिए कि कौन सा अंक किसके विपरीत होगा। तो मैंने अभी बताया था वन फेज कॉमन है ये, और वन फेज कॉमन में क्या होता है, कोई एक अंक क्या होता है, कॉमन होता है। कौन सा अंक कॉमन है? 3। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, यहीं से क्या घूमना शुरू कर दो, क्लॉकवाइज। यहां 3 के बाद 5 मिला था, यहां 3 के बाद 5 के बाद 2, यहां पे 3 के बाद 6 मिला था, और 6 के बाद 4। तो हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत रहा होगा 6, 2 के विपरीत रहा होगा 4, और बच गए 3। तो 3 के पास तो वही जाएगा ना जो बचा हुआ रहता है, तो बचे हुए को बचा ही माल मिलता है, और बचा हुआ माल कौन सा है? 1 है, तो 1 3 को मिल गया, 3 के पीछे 1 हो गया, और 1 के पीछे कौन हो गया? 3। 5 के पीछे 6, तो 6 के पीछे 5, 2 के 4, तो 4 के। क्लियर? तो वन फेज कॉमन जरूरी नहीं है उसी सतह पर हो, वो किसी भी सतह पर आपका हो सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपके अंक ही हो सकता है वहां पर ABCD लिखी हो, या कोई अलग चिन्ह बने हो, जैसे परसेंटेज है, स्टार, डॉलर, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो जरूरी नहीं है आपके लिए क्या है क्या नहीं है। तो जैसे मैंने कहा ये दो पासे हैं, फिर से मैं उतना ही बना देता हूं, केवल पासे इस बार मैं हटा ही देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें वन फेज कॉमन का ही, तो पासे मैंने आपको बताया था दो तरीके से बना के दिखाए जाते हैं। आपको पासे ऐसे भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं आपको पासे उसी डायरेक्शन में यानी कि मैपिंग में छपे हुए मिल जाए, किसी भी तरीके के पासे मिल सकते हैं आपको। अगर मैंने कहा एक पासा है जिसकी दो स्थिति दर्शाई गई है, और उस पर क्या लिखे हुए हैं, कुछ नमूने यानी कि कुछ चिन्ह लिखे हुए हैं, और कुछ नमूने होते हैं, तो नमूनों का क्या है, कुछ नहीं है। तो @ है, हैज है, परसेंटेज है, इधर मैंने लिखा @ है, डॉलर है, और हमारा डेल्टा भी है। ये चीजें हैं। अब हमें बताना है कि कौन किसके अपोजिट आएगा। तो देखिए एक बात बताइए, मैं आपसे कहूंगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। एक सतह कोई कॉमन है, कौन सी वाली? @ वाली। तो @ क्लॉकवाइज घूमना है। @ के बाद आया है हैज, और हैज के बाद आया है परसेंटेज। इसके बाद @ के बाद आया है क्या, वहां पर अगर क्लॉकवाइज घूमोगे तो डॉलर, और डॉलर के बाद क्या है हमारा? डेल्टा। यही आया। तो हैज के पीछे तो डॉलर चला गया, फिर डॉलर के पीछे कौन हो जाएगा? हैज। ऐसे ही डेल्टा के पीछे कौन चला गया? परसेंटेज। परसेंटेज के पीछे कौन हो गया? डेल्टा। अब बचे तुम, तो भी बचे हुए को तो बचा हुआ माल मिलेगा, लेकिन बचा हुआ माल तो अब पता ही नहीं है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो बचा हुआ माल कहां से पता लगेगा? अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछता आपसे कि @ के अपोजिट क्या होगा, और ऑप्शन में आपको दे देता डॉलर, सिग्मा, @ और आपका जैसे सॉरी डेल्टा, डॉलर, @ और मैं कह देता एक और चिन्ह है सिग्मा। तो आप कहते जो बचे हैं वही तुम्हारे हैं, तो बचे कौन है? सिग्मा बचे हुए हैं, तो सिग्मा तुम्हारे हैं, तो @ के पीछे क्या आ जाएगा? सिग्मा। तो ये होता है वन फेज कॉमन, जिस पर किसी भी एक सतह पर अक्षर क्या होगा या चिन्ह या फिर कोई भी अंक क्या रहेगा? कॉमन। क्या करते हैं? उससे क्लॉकवाइज घूमते हैं, उसके नीचे लिखते हैं, और जो जिसके बगल में आ गया वो अपोजिट नहीं हो सकता, और जो अपोजिट हो गया वो बगल में नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? तो राहें मुश्किल हैं,
लेकिन उनको आसान बनाया जा सकता है, तो सफलता भी हासिल की जा सकती है। बस उसका एक ही उपाय है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेहनत के अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है जिसमें आप कंपटीशन निकाल के जॉब कर लें। और एक साल अच्छे से लग के पढ़ लो, इस बात की गारंटी है कि जॉब तो पा ही लोगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा अच्छे अच्छे, लेकिन उससे पहले मैं टाइप 2 भी बता देता हूं, एक दो क्वेश्चन। जैसे टू फेज कॉमन के, टू फेज कॉमन की बात करें तो मैंने आपको बताया था टू फेज कॉमन में क्या होता है, ठीक है। टू फेज कॉमन में क्या होता है कि दो सतहों के अंक क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। मान लीजिए दो एक ही पासे की दो स्थितियां हैं और वो दर्शाई गई हैं आपको। अच्छा, कई लोग ऐसे भी दर्शा देते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही पासे को शॉर्ट फॉर्म दिखाने का होता है, बट मैं पूरा ही बनाता हूं हमेशा, और पूरा ही बनाना आप सीखें जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको कभी भी। जैसे मैंने ये बना दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको जैसे ए बी सी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी और डी। तो आप क्या कहेंगे, कौन किसके विपरीत होगा? और मैंने आपको बताया कि एक पासा था जिसपे ए से एफ तक के अक्षर लिखे हुए थे और उसकी दो स्थिति दर्शा दी गई हैं, और कौन किसके अपोजिट होगा ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर दो फेज कॉमन है, ए बी, तो डी के पीछे तो हो जाएगा सी। मैंने कहा ठीक है, डी के पीछे सी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाकी का बताओ, ए के विपरीत बताओ। पहले ये देखा करो क्या नहीं हो सकता, तो ए के विपरीत क्या नहीं हो सकता, ना तो बी होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम बगल में हो तो बगल में ही रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदे में नहीं रहोगे तो फिर फायदे से बाहर। तो विपरीत तो वो होगा ना जो बगल में नहीं है, जो कायदे में है, ठीक है, और जो फायदे में है वो पास में है। तो अगर हम बात करें ए के अपोजिट क्या हो सकता है, ए से एफ तक के अक्षर वहां पर लिखे हुए थे, तो या तो ई होगा या फिर कौन सा हो जाएगा, एफ, और कोई हो ही नहीं सकता। अब उनके बारे में कंपल्सन नहीं है कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं बी के अपोजिट बताओ, तो फिर से वही आंसर आएगा, या तो ई होगा या एफ होगा, हमें नहीं पता कौन सा आएगा, ठीक है। तो इतना आप कह सकते हैं टू फेज कॉमन के बारे में भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और केस था नो फेज कॉमन, उसका मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया, उसमें तो और सिंपल रहता है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। वो टाइप थर्ड रहता है हमारा नो फेज कॉमन। उसमें क्या होता है, कोई भी कॉमन नहीं होता, तो जो जिसके दिखता है वही होता है, दिखेगा तभी बिकेगा वो। तो ए बी सी डी ई एफ, तो आप कहेंगे सी के पीछे डी और बी के पीछे ई और ए के पीछे एफ, इस तरीके से रहता है जनरली। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो यही तीन टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, और बाकी एक लॉजिक हमेशा साथ में रखना है, बगल में हो तो बगल में रहो, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और जो विपरीत हो तो फिर विपरीत ही पड़े रहो, पास मत आने दो किसी को, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें हो गई। अभी मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इस पर भी जंप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, थैंक यू, फिर मुलाकात होगी आपसे।